दिस इज विलाद VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूं ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि ओप्पो की F सीरीज की डिवाइस है। और जिनको नहीं पता, ओप्पो की F सीरीज जो है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, स्पेशली जो लोकल मार्केट है, जो शॉप्स हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज है। और टॉप एंड डिवाइसेस में अगर आप बात करते हैं, जो टॉप मिड रेंज की डिवाइसेस बनती हैं, उनमें ओप्पो की जो F सीरीज है वो ज़्यादातर लोग परचेज करते हैं। अब इसका जो सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है वो ये ओप्पो F19 की फॉर्म में हमारे सामने आया है। ये जो मोबाइल फोन है, इसका जो प्रो वेरिएंट है वो ऑलरेडी हम मार्केट के अंदर देख चुके हैं, लेकिन दिस इज द न्यूअर वन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस टैग है वो यहाँ पर डाल दूंगा, अराउंड 38,000 के करीब जो इसका प्राइस टैग है वो रखा गया है। जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है वो 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। अब ओप्पो के लिए जो उनकी F सीरीज है ये इनकी लोकल मार्केट सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि डिज़ाइन, उसके अलावा रैम और स्टोरेज ऑप्शंस, चार्जिंग और उसके अलावा डिस्प्ले, ये वो मेन फैक्टर होने वाले हैं जो कि इस मोबाइल फ़ोन में ओप्पो दूसरे फ़ोन्स की निस्बत बेहतर करने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब भी कोई बंदा लोकल जाकर मोबाइल फ़ोन ख़रीदता है तो उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। यहाँ पर 5000 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है। 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि एक एमोलेड पंच होल डिस्प्ले है। अगेन बता चुका हूँ कि ये 6 GB रैम और 128 GB का जो इंटरनल स्टोरेज है उसके साथ आती है। यहाँ पर मैं अपनी चाबी के थ्रू इसको खोल लेता हूँ। मेरे पास आज कटर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारे पास मसला नहीं है। इसका जो बॉक्स है उस पर बड़ा छोटा सा ही रैप लगा होता है। जनरली ये मसला आता है कुछ फ़ोन्स के साथ कि हमें कटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ये इशू नहीं है। साइड पर ओप्पो F19 की ब्रांडिंग की गई है। इसके 3 कलर्स आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में। जो हमारे पास मौजूद है ये मिडनाइट ब्लू के नाम से आता है। इसको फ्लैप से रिमूव कर लेते हैं। काफ़ी मिनिमल किस्म का जो डिज़ाइन है वो रखा गया है यहाँ पर ओप्पो की तरफ से। और अगर बॉक्स को मैं यहाँ पर ओपन कर लूँ तो सबसे पहले क्या देखने को मिल जाता है? सबसे पहले देखने को मिल जाता है आपको ये फोल्डर, या इसको बुकलेट भी कह सकते हैं। टिपिकल चीज़ें हैं भाई। यहाँ पर आपको आपकी सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल रही है ताकि आप अपनी सिम में निकाल सकें, डाल सकें, चेंज कर सकें। लोगों को बड़ी आदत होती है सिम में चेंज करने की। कभी एक सिम डाल रहे हैं, 2 डाल रहे हैं। मुझे कल ही पता लगा है कि आप कुछ नेटवर्क्स के ऊपर अगर कुछ टाइम के लिए सिम को बंद कर देते हैं ना, तो उसके अंदर कोई ऑफ़र वगैरह मिल जाती है। तो लोग 2-2 सिम में रख रहे होते हैं। एक सिम को 3 महीने चलाया, उसके बाद ज़ाया करके उसको रख दिया और फिर 3 महीने बाद दोबारा चला लिया। एक वारंटी कार्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो प्रोटेक्टिव केस है ये देखने को मिल जाता है। अदर देन दैट आपकी जो डिवाइस है वो यहाँ पर मौजूद है। अगेन वही जो हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ओप्पो F19 यहाँ पर लिखा गया है और वही हाइलाइट्स जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसको मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ एंड दिस फील्स लाइट, लाइक ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है। ऑब्वियसली होना भी था, अज्यूमिंग द फैक्ट कि दिस इज़ एन ओप्पो डिवाइस। अगेन यहाँ पर आपको एक चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि 33 वॉट्स के ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज करेगा। ये वूक फ्लैश चार्ज जो है, जो 2.0 वर्जन है, उसको सपोर्ट करता है। ओप्पो ब्रांडेड चार्जर है। उसके अलावा आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि USB Type-C वाली है और USB A to USB Type-C है। और उसके अलावा आपको ये ईयरफोन्स देखने को मिल रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। जनरली फ़ोन्स के अंदर ईयरफोन्स को निकाल दिया गया है इस पॉइंट के ऊपर। आपको ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स के साथ ईयरफोन्स देखने को नहीं मिलते, बट दिस इज़ ओप्पो। और ओप्पो की F सीरीज़ जो है, अगेन जैसे मैंने बताया, लोकल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। और जो भी बंदा फ़ोन देख कर ख़रीद रहा होगा उसको पता लग जाएगा कि हैंड फ्री बॉक्स में नहीं है, तो वो थोड़ा सा मसला हो जाता है ना। तो इसलिए ओप्पो ने नहीं निकाले। अब यहाँ पर ये जो फ़ोन है, अगेन इसका जो कलर है वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जब कोई बंदा इसको डिज़ाइन के लिए ख़रीदेगा तो ये फ़ोन देखने में काफ़ी खूबसूरत है। बैक पर आपका जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है वो आप देख सकते हैं वर्टिकल डिज़ाइन में है। और इसकी जो लुक है बहुत ज़्यादा डिसेंट है। लाइक आई हैव सीन अदर ग्रेडियंट्स जहाँ पर इससे ज़्यादा कलर्स होते हैं और वो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शाइनी है और बहुत खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले दिन से जो केस है वो ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर जो केस है इसमें भी इस बार जो कटआउट्स हैं वो काफ़ी छोटे कर दिए गए हैं, वरना जनरली ये पूरा एरिया ही कटआउट होता है। लेकिन इस बार सिर्फ फ्लैश के लिए और जहाँ पर आपके कैमराज हैं उनकी जो जगह है वो छोड़ी गई है। केस भी काफ़ी टाइट है तो चढ़ाने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक बार जब आप चढ़ा लेंगे तो उसके बाद ये आपको ड्रॉप प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसके जो ऊपर वाली साइड है उस पर लिप प्रोटेक्शन भी दी गई है। फ़ोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है। मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं।
ओके भाई, फोन यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है। यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है और एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। अगेन जैसे मैंने पहले बताया है कि लोकल मार्केट में ये फ़ोन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो ऐसी चीज़ जो कि आपको बाहर से देखकर नज़र आ सकती है ना, वो तो चीज़ इतनी कमाल लगाई जाती है ना इन फोन में कि बंदा कहता है यार यही फ़ोन लेना है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट लगाया गया है, विच इज़ नॉट द मोस्ट पावरफुल इन दिस प्राइस सेगमेंट। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप डे टू डे यूज़ में यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 6 GB रैम है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है। जहाँ तक बात है कैमरा कन्फिग्रेशन की, तो यहाँ पर बैक साइड पर जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, उसके अलावा एक डेप्थ सेंसर है और एक मैक्रो सेंसर लगाया गया है। फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर हम इसको ट्राई भी कर लेते हैं। कैमरा की जो क्वालिटी है वो हमेशा की तरह ओप्पो की काफ़ी अच्छी रहती है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। बैक कैमरा के लिए भी हम ट्राई ले लेते हैं भाई। ओप्पो का चार्जर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और अगेन अच्छी लाइट हो या नॉर्मल लाइट भी हो तो ओप्पो के कैमरास हमेशा ही अच्छे परफॉर्म करते हैं और कैमरा वाली साइड से आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बंदे को कोई मसला आए। नाइट मोड यहाँ पर जो है वो दिया गया है वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं। ओके, मैं देख ही लेता हूँ एग्जैक्टली हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो आपके पास यहाँ पर वीडियो में 1080p रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप मोर में जाते हैं तो आपके पास स्लो मोशन मोड और उसके अलावा वही जो आपका मैक्रो सेंसर है उसकी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर आप पोर्ट्रेट शॉट्स भी ले सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर वीडियो के जो फिल्टर्स वगैरह हैं उनकी भी जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अब मैंने F19 Pro की वीडियो भी बनाई हुई है तो उसके अंदर भी कुछ फिल्टर्स जो थे वो हम पहले से ट्राई कर चुके हैं। अदर देन दैट यहाँ पर अगर आप बात करते हैं बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है और 33 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है वो दी गई है। इस प्राइस रेंज में जहाँ पर ये लॉन्च हुआ है 33 वाट की चार्जिंग काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड चार्जिंग है जो आजकल दे रहे हैं, मतलब फास्ट चार्जिंग जो फ़ोन प्रोवाइड कर रहे हैं इससे नीचे आती है, इससे ऊपर जनरली हमें देखने को नहीं मिलती। तो दिस इज़ द बेस्ट जो कि दूसरे ब्रांड या कोई भी और फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। 33 वाट इज़ क्वाइट कॉमन दीज डेज। ये ओप्पो की अपनी पावर ब्रिक के थ्रू चार्ज होगा। फ़ोन की लुक काफ़ी अच्छी है, नीचे वाली साइड पर हेडफोन जैक है। सिम सिचुएशन हमेशा की तरह हम भूलने लगे थे लेकिन नहीं भूलने दूंगा मैं भाई, मुझे याद है, तो सिम सिचुएशन चेक कर ही लेते हैं। वैसे अगेन लोकल मार्केट का फ़ोन है विच मीन्स कि यहाँ पर कोई भी आपको सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। कोई ऐसी सिम नहीं दी गई कि मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, कोई ऐसा मसला हो। 2 सिम्स एक मेमोरी कार्ड आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फ़ोन की लुक बहुत अच्छी है, फ़ोन की हैंड फील बहुत अच्छी है और ऐसा कोई बंदा जो कि इन चीज़ों को वैल्यू करता है और उसने अंडर 40,000 कोई फ़ोन लेना है तो वो डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकता है। कैमरा वाली साइड से भी फ़ोन जो है वो काफ़ी डिसेंट है, तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदेंगे आप ज़्यादातर पैसे जो हैं वो इसकी बिल्ड, इसकी जो लाइट वेटनेस है उसके और इसके डिज़ाइन के दे रहे होंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।